क्वेश्चन जो था माध्य निकालना है, बारंबारता निकालना है। अब माध्य दिले है कितना 50 दिले है। इसमें से देखो बारंबारता है वो पी दिले, तो हम ये वर्ग अंतराल लिख लिए 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100। माध्य निकालने के लिए हमको वर्ग चिन्ह की जरूरत होती है। तो वर्ग चिन्ह निकालने का सूत्र बताए थे कि जो वर्ग अंतराल दिले हैं वर्ग अंतराल को जो पहला वाला अंक रहता है छोटा अंक उसको निम्न सीमा बोलते हैं और बड़ा वाला को उच्च सीमा। तो निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ देंगे और दूसरे क्या करेंगे भाग करेंगे, दूसरे भाग करेंगे तो मेरा आएगा वर्ग चिन्ह। क्या आएगा 10। तो 20 और 0 और 20 को जोड़ेंगे तो 20 आएगा और बटा में 2 से भाग करेंगे तो 10 मरते कटेगा, यानी कि वर्ग चिन्ह कितना आएगा 10। अब जब देखो जब वर्ग अंतराल का अंतर 20-20 का है तो यहाँ भी अंतर जो होगा 20-20 का होगा। तो आंख मूंद के 20 का अंतर रख दे रहा है। ये हो गया 10, कितना हो जाएगा 10 में फिर 20 जोड़ देंगे तो 30, और फिर 20 जोड़ेंगे तो 50, फिर 50 में 20 जोड़ेंगे 70, 70 में 20 जोड़ेंगे 90। वर्ग चिन्ह मेरा 90 आ गया। वर्ग चिन्ह को x मानते हैं। क्या मानते हैं x। अब बारंबारता को f। अब यहाँ लिखा है f गुने x, यानी f में x से गुना करके यहाँ पे लिखना है। तो 10 में 16 से गुना करेंगे तो 16 दाएं के 160 होगा। 30 में p से गुना करेंगे तो 30p कितना होगा 30p। 50 में 30 से गुना करेंगे तो 5 0 को अपना मन में रख लो। 5 में 3 से गुना करेंगे तो 15 है ना, 5 15। 2 0 बैठा देंगे, 2 0 बैठा देंगे, हो गया। उसके बाद 32 में 7 से गुना करते हैं तो 7 दूना 14, 7 दूना 14, 7 3 21 22 है ना होगा। 7 दूना 14 और 7 3 21 22 हो गया ना 2240। 2240 फिर 90 में 14 से गुना करेंगे तो 14 नमा 126 एगो 0 देंगे। अब इसको टोटल जो जोड़ेंगे तो सिग्मा का नाम देंगे। क्या नाम देंगे सिग्मा fx, सिग्मा fx। अब देखो इसमें एगो अलग एक्स्ट्रा राशि है तो इसको जोड़ के रूप में लिख दिया जाता है लेकिन जोड़ा नहीं जाता है, जोड़ के रूप में लिख दिया जाता है। अब जोड़ो इसको, ये 30p को छोड़ के 0 0 0 0 तो क्या होगा 0। पहले ये लिख देते 30p प्लस सब जोड़ेंगे तो कितना होगा 0। 6 और 4 10, 10 और 6 15, 16 ये 6 हाथ में 1, 1 का 1 2, 2 और 5 7, 7 और 2 9, 9 2 11 ये 1 हाथ में 1 है ना। 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 1 5 कितना है 5160। अब इसको जोड़ते हैं, ये हो गया सिग्मा f, सिग्मा f। अब p भी मेरा प्लस में लिखाएगा, ये एक साथ जुड़ के नहीं लिखाएगा तो p प्लस करके लिखेंगे p प्लस। अब जो 6 और 2 8, 8 और 4 12, 2 हाथ में 1, 1 1 2, 2 और 3 5, 5 3 8, 8 1 9 कितना आया 92। वर्ग चिन्ह निकालने का सूत्र था, समझ गया। अब यहाँ लिखते हैं, इधर आते इधर जगह पूरा माध्य बराबर सिग्मा fx सिग्मा fx। तो माध्य कितना दिले हैं 50 दिए हुए हैं, माध्य दिए हुए 50 बराबर सिग्मा fx का मान कितना देना है 30p प्लस 5160 बटा सिग्मा f का मान कितना है p प्लस 92 है ना। अब हमको तिरछा तिरछी गुना करना होगा। क्या करना होगा तिरछा तिरछी गुना। 50 में p और 92 से गुना करना होगा। 50 इंटू p प्लस 92 बराबर 1 से दोनों में गुना करेंगे तो होगा 30p प्लस 5160 गुना करो। 50 में p से गुना करना तो 50p प्लस, अब 50 में 92 से गुना करना तो अभी 0 को हम मान में सिर्फ रखते हैं। 2 में 5 से गुना करेंगे तो 2 पचे 10 और 9 पचे 45 1 46
460 हुआ, एगो जीरो है पहले से 4600 बराबर 30p प्लस 5160। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये एक राशि है p 50p और 30p है ना, ये एक समान राशि है ना, तो इसको उठा के इन्हें ले आएंगे, तो 50p यहीं रहेगा। ठीक है, 50p माइनस 30p बराबर, अब ई पहले से यहाँ पे 5160 है, अब इसको उठा के इधर ले आएंगे तो माइनस, प्लस में तो इधर आ जाएगा माइनस में 4600। तो 50p में से 30p घटेगा तो कितना बचेगा 20p, तो 20p बराबर घटाओ इसको, 5160 में से 4600 घटाते हैं, 5160 में से 4600 घटाएंगे तो 0 6 11 में से 6 गया 5 और ये कट गया 560 हुआ 560। अब p बराबर क्या होगा, देखो p के साथ 20 गुना में है तो गुना वाला अंक बराबर के दूसरे साइड जाता है तो भाग में आ जाता है, तो 560 बटा कितना हो जाएगा 20, एक शून्य से एक शून्य और 2 से काटेंगे तो 28 दूना 56, इसीलिए p बराबर क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। यही मेरा आंसर है, यही आंसर है। चल हो गया।